Hello everyone and welcome to this Unreal Engine beginner course. I hope everybody is doing great. So हमने पिछली वीडियो में सीक्वेंसर के बारे में समझा था. Now in this video we will learn about how we can use the animation sequences जो कि हमने डाउनलोड करे थे मिक्सामो से. उनको हम कैसे यूज़ करते हैं इन सीक्वेंसर. ठीक है, तो सबसे पहले एक अपडेट मैं देता हूँ. आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमने एक सोल्जर कैरेक्टर चूज़ करा था एक, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, है ना. सो देन आई डिसाइडेड कि मैं फिर वही कैरेक्टर लेता हूँ जो कि मैंने ओरिजिनली इस कोर्स को डिज़ाइन करते हुए यूज़ करा था. बिकॉज मेरा वैसे तो इनिशियल पॉइंट था कि मैं कुछ अलग कैरेक्टर यूज़ करके दिखाऊँ आप लोगों को, बट इट्स अ सेम प्रोसेस सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. सो लेट मी शो यू दैट कैरेक्टर, है ना. आप उसे डाउनलोड कर सकते हो. द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो एब्सोल्युटली फ्री है, इट्स नॉट अ पेड वन. सो आप यहाँ पे खाली ऐसे सर्च कर लो साईफाई सोल्जर एंड या दिस फोर्थ वन इज़ द करेक्टर, और आप इसको यूज़ कर सकते हो. आपके लाइब्रेरी में आप इसको ऐड कर लो इधर से, ठीक है, बिकॉज इट विल हेल्प यू गाइज टू यूज़ द सेम करेक्टर. सो लेट्स ऐड दैट वन ओवर हियर. और मैंने कुछ एक क्या बोलते हैं, देर आर सम एनिमेशन विच आई हैव डाउनलोडेड. ठीक है ना, म्यूटेंट के लिए मैंने कुछ एक डाउनलोड करी हैं चीज़ें. सो लेट मी जस्ट टेक अ लुक ऑन दैट वन. दो ही एनिमेशन में न्यू लेकर आया हूँ, मैं इनको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ. ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेरा एक फोल्डर बना लेता हूँ वापस से, और सोल्जर को हम ले आते हैं जो मैंने रिग करके मैंने यहाँ पे ले लिया है. सो सबसे पहले हम लेकर आएंगे FBX. ठीक है, एंड विल डू, एक बार चेक कर लेते कंबाइन. इसमें वैसे ज़रूरत नहीं कंबाइन की क्योंकि ऑलरेडी क्लीन मॉडल है. और फिर उसके बाद में मेरी सारी जितनी भी एनिमेशन है मैं वो सब ले आता हूँ. ठीक है, और इसके ऊपर हम टेक्सचर भी लगा लेते हैं, है ना. इसके ऊपर टेक्सचर भी लगा लेते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो भी मेरा एक कैरेक्टर है मैंने डाउनलोड करा था. ओके, ये आई थिंक ये फाइल मेरी क्रैश हो गई थी उसके बाद. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. मैं एक काम करता हूँ ना, मैं क्विकली इधर से ऐड कर लेता हूँ एसेट को वापस. कोई सा भी वर्जन आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो. अच्छा है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आई एम एडिंग इट अगेन. तो आप कोई सा भी वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो एंड यू जस्ट ऐड टू द प्रोजेक्ट. ठीक है, वो ऐड हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि जो वर्जन हमारा सपोर्टेड नहीं दिखा रहा है आपका अनरियल वर्जन तो वो प्रॉब्लम करता है. ठीक है ना, वैसा कुछ नहीं है. सो लेट्स वेट फॉर इट टू डाउनलोड. ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया हमारा, इधर आ गया. ठीक है ना, और इसके अंदर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, आप जब मटेरियल देखोगे ना, बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, यानी कि आप कैरेक्टर्स को अलग अलग कलर दे सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको ओपन करता हूँ. ठीक है, ये जो मेरा स्टैटिक मैश है डिफ़ॉल्ट वाला, और मैं इसका शेडर देख रहा था, ब्लू ब्लू कलर वाला शेडर इस पर लगा हुआ है. इसको मैं बाहर ले आता हूँ एंड आई विल जस्ट मैक्सिमाइज इट ओवर हेयर. ऐसे डिटेल में आते हैं तो पहला है हमारा हेड. ठीक है, मैं F प्रेस करके रखता हूँ ताकि मैं चारों तरफ से इसको चेक कर पाऊँगा. और फिर मैं इसको लेग दे देता हूँ एंड देन मैं, एक मिनट, कुछ दिक्कत हो रही है. हाँ, ये देख रहे हो, ये टेक्सचर गलत आया है. ये गलत क्यों आया है, मे बी शायद लेग नीचे जाना होगा और ये टोर्सो ऊपर आना होगा, या ठीक है. तो ये ना कई बार ऐसा अगर आप स्वैप हो जाता है ना शेडर्स आपके सीक्वेंस से, तो भी प्रॉब्लम आती है. तो आप यहाँ से देख सकते हो वैसे कि यहाँ पे जैसे पहले हेड है, देन टोर्सो, देन लेग. हमने देखा नहीं बट यू कैन चेक एंड अकॉर्डिंगली यू कैन असाइन. कूल, तो ये हमारा सोल्जर भी आ चुका है. कहाँ गया, माई प्रोजेक्ट में, एसेट्स में, एनिमेशन में हमारा ये सोल्जर आ गया है. क्या बात है, सेव कर लेते फाइल को फटाफट, है ना. चलो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे कैरेक्टर्स को प्लेस करना शुरू करते हैं. उसके पहले ना मैं ये रूफ है मेरा बंद कर देता हूँ अभी के लिए मैं. ठीक है, ताकि मेरे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए. अभी कैमरा में बहुत ऊपर नीचे पैन करने वाला हूँ. ठीक है, और इस वीडियो में ना हम ट्राई करेंगे कि दोनों कैरेक्टर का एनिमेशन ऐड कर दें, एंड इफ़ पॉसिबल
ट्राई टू ऐड द गन, अदरवाइज हम लोग सेकंड वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर मैं गन ऐड कर दूंगा कैरेक्टर के साथ, ठीक है। तो हम ले आते हैं पहले हमारा सोल्जर कैरेक्टर, ठीक है, इसका स्केलेटन मैश ले आते हैं हम। ये स्केलेटन मैश आ गया हमारा, और इसको रीसेट कर देते एक बार पोजीशन इसकी, ठीक है। सेम हम क्या करते हैं, हमारे म्यूटेंट को ले आते हैं, तो म्यूटेंट का भी हम स्केलेटन मैश ले आते हैं, ठीक है ना, ये आ गया। इसको 20, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है बराबर। नाउ अब ना मैं कुछ वैल्यूज़ आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी टेस्टेड वैल्यूज़ हैं, तो मे बी हो सकता है ये वैल्यूज़ चेंज होंगी जब मैं ये इस पर ऐड करना शुरू करूँगा। बट एज ऑफ नाउ मेरी जो लास्ट मैंने प्रैक्टिस करी हुई है, जब ये कोर्स को मैं बना रहा था, कर रहा था खुद से, तब मैंने कुछ वैल्यूज़ मैंने नोट करी थी। हो सकता है वो एग्जैक्टली हमारे लिए काम ना करे, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो वो है एक्चुअल में पोजीशन की, ठीक है। तो जैसे हमको रोटेशन, तो डेफिनेटली ये हमारा कैरेक्टर इस तरफ से इधर आने वाला है, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ अभी, ठीक है ना, इधर से इधर आने वाला है, तो इसको पहले तो रोटेट कर देते हैं। तो इसके इसके लिए तो कोई ये है ही नहीं, मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको भी हमें अब अपोजिट डायरेक्शन में हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा इधर से आएगा, है ना। तो इसको भी हम 90 कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गई, ये तो मुझे पता ही है ऐसे ही वैल्यूज रहने वाली है। अब मैं इसकी पोजीशन डालता हूँ, ठीक है। लेट्स गिव इट अ ट्राई कि ये कितना एक्यूरेट पोजीशन जाएगी जब हम एनिमेशन डालेंगे। तो मैं पहले इधर डाल देता हूँ एक्स -1707, ठीक है। बहुत एकदम स्टार्ट ऑफ द लॉबी पहुँच गया ये हमारा कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर वाई और जी वैल्यू भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। वाई वैल्यू आएगी मेरी 18.6 और Z20 तो है ही है, ये तो हमें चेंज करनी नहीं है। तो ये मेरी पोजीशन है सोल्जर की अभी के लिए। एंड एक्चुअली इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, हाँ। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर मेरी वीडियो में सोल्जर आपका वहाँ से आता है, और जो म्यूटेंट है वो पहले यहाँ से वॉक करते हुए आता है, ठीक है। सो इसकी भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम डाल देते हैं। क्या है इसकी वैल्यू, मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू एक्स में है माइनस नहीं 893, ऑलमोस्ट सेम ही आ गए हम लोग, इसी के पास में थी, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स होगी और वाई होगी इसकी -352, तो एन जी सेम रहने वाला है ना। डोर हमारा फिक्स है, डोर हमारा मूव नहीं करने वाला है, ठीक है। खाली एक चेंज होगा, मैं इसको ना हल्का सा स्केल अप कर रहा हूँ, तो लॉक कर देते हैं, मैं हल्का सा एक 1.1 का स्केल अप कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। मेरी पोजीशन अब उसी पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारा क्या बोलते हैं, विलन आएगा हमारा उस तरफ से और इधर से हमारा हीरो आएगा, ठीक है। सो इसको अब एनिमेशन ऐड करने के लिए हमको पहले एक सीक्वेंसर क्रिएट करना है। तो मैं आता हूँ माय प्रोजेक्ट में और मैं एक न्यू सीक्वेंसर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पुराना वाला हमें नहीं लेना है, हम एक नया लेंगे लेवल सीक्वेंसर, और हम इसको बोलेंगे प्रोजेक्ट सीक्वेंस, ओके। सेव कर देते एक बार फाइल को और इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया था, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर ये कहीं भी ऐसा पॉपअप होता है तो आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो एंड यू कैन लॉक इट, ठीक है, ताकि आपको काम करने के लिए आसानी होगी। तो एक एक करके एनिमेशन डालते हैं। तो सबसे पहले ना हम डाल देते हैं हमारे कैरेक्टर सोल्जर का एनिमेशन, ठीक है। क्विकली हम सोल्जर का एनिमेशन करते हैं, देन विल डू द म्यूटेंट। कूल। सो अब इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। अभी के लिए डिटेल पैनल हमारा उतना काम नहीं आएगा, बट लेआउटिंग आउटलाइनर हमारा थोड़ा थोड़ा काम में आएगा। तो मैं यहाँ पे जो है ना, मेरे कैरेक्टर्स देख रहे हो मैंने हटा दिए हैं, अब उनकी ज़रूरत नहीं है हमको, तो इट्स ओके, वी कैन पुट दीज ओवर हेयर, ठीक है ना। इन दोनों को हम इधर डाल देते हैं। तो सोल्जर को मैं पहले इधर ऐड कर देता हूँ सीक्वेंसर में, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है ना। उसके बाद 0 पे है, मैं यहाँ से एनिमेशन मेरा शुरू करूँगा। तो मेरा पहला एनिमेशन जो होगा ना वो होगा मेरा क्राउच, ठीक है ना, राइफल वॉक क्राउच, नॉट फायरिंग, नॉट फायरिंग, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन पे प्लस करेंगे, और अगर ये आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। राइफल फायरिंग नहीं चाहिए हमको, फायरिंग नहीं चाहिए, राइफल क्राउच वॉक, ठीक है ना, ये चाहिए हमको कि हमारा जो है कैरेक्टर धीरे धीरे चलना शुरू करेगा, ठीक है। तो लेट्स, और हमारा जो ओवरऑल हम ट्राई करते हैं कि कुछ 600, अच्छा उसके भी पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 30 FPS है ना, आप इसको 24 कर दो, ठीक है।
और अब आप इसकी टाइमलाइन ना इधर से चेंज कर दो 600 फ्रेम्स। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 600 फ्रेम्स पे हम काम करेंगे। तो मेरा ये जो है ना, मैं एंड फ्रेम में अभी के लिए मैं यहाँ पे ले जाता हूँ इसको, ठीक है, ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, प्लस अगर किसी को ये टाइमलाइन प्लस माइनस करना है, मतलब एक्सपेंड और स्क्वीज़ करना है, तो आपका जो कीबोर्ड पे प्लस और माइनस होता है ना, वो वाला कीज़ आप खाली प्रेस कर देना, ठीक है। शायद ये लास्ट टाइम प्रॉब्लम कर रहा था, हमारा काम नहीं कर रहा था, मे बी शायद, ठीक है। तो ये आ गया और हम इसको प्ले करते हैं यहाँ पे करके आप इसको, और नीचे वाला आपका बटन दबा दोगे या फिर स्पेस बटन से आप प्ले पॉज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी आप एक चीज़ देखिए, आपने जैसे ही आप जा रहे हो आगे, जैसे ख़त्म हो गया तो हमारा कैरेक्टर तो वापस से पुरानी स्टेज में आ गया जो पहले था, है ना। तो हमें ये कैरेक्टर का एनिमेशन कंटिन्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए या तो आप इधर आओगे एंड में इस तरफ। अब ना दो तीन चीज़ें आप ऑन कर लो। एक तो आप इधर आओ, ऑटो की ऑन कर लो, इसको, ये ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लो अगर आपको चाहिए ऑटोमेटिक की के लिए। दूसरा, स्नैपिंग में ना आप यहाँ पे कर लो स्नैप सेक्शन टू एलिमेंट और स्नैप की एंड सेक्शन टू प्ले बैक, सॉरी स्नैप की टू एलिमेंट, ठीक है। ये दो आप ऑन रख लेना, ये मत ऑन रख, ये नहीं ऑन रखोगे कुछ भी चलेगा, बट ये इससे क्या होगा ना आपकी, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये आगे एक्सटेंड करना है, तो दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप इधर से वापस एनिमेशन आप इधर लेकर के आओगे, तो जैसे राइफल क्राउच वॉक है, ठीक है। जैसे ही लेकर आया हमारे दो एनिमेशन टैब आ गए। अब मुझे दो नहीं चाहिए, मुझे ये एक ही में चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम इसको प्ले करते हैं। मैं स्नैप क्यों करा मैं उसका भी बताता हूँ जस्ट। लेकिन ये तो क्या हो रहा है, ये तो वापस से जहाँ से आया था, स्टार्ट करा था, वहीं से शुरू कर रहा है। ये तो आगे चलना चाहिए ना हमारा। तो आगे चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम इधर आएंगे, ठीक है, और मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। अब आप राइट क्लिक करेंगे और बहुत ध्यान से देखना, बहुत स्लोली, इसलिए मैंने एनिमेशन का जो वीडियो है ना मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये ऑफ कर दो, मैच वायर योर रोटेशन, ठीक है ना। आप इसको पहले ऑफ कर दो, चेक बॉक्स ऑफ कर दो। उसके बाद आना आपको मैच विद दिस बोन इन प्रीवियस क्लिप, यानी कि जो प्रीवियस क्लिप है उसकी एक बोन की पोजीशन आपको मैच करनी है। तो मुझे अब कौन सी बोन की पोजीशन आप मैच कर सकते हो, तो आप ना इधर आओ, आप देखो इसका वॉक हमको मैच करनी है, यानी कि हमको फुट पोजीशन देखनी है। ये लेफ्ट है, ये राइट फुट है, तो यानी कि मुझे राइट फुट मैच करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैच विद दिस बोन इन प्रीवियस क्लिप, या तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो राइट, ठीक है ना। तो आपको जितने भी राइट से बोन्स होंगे ना वो सारी दिखा देगा, और आप इधर राइट फुट आप इसको सिलेक्ट कर लो और अब आप प्ले करोगे, ये देख रहे हो अब वो आगे जा रहा है। सो ऐसे आप इस अपनी वॉक को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा मैंने कहा था कि हमने स्नैपिंग क्यों ऑन करी। अब मुझे इसको और एक इधर मेरे को वॉक रखनी है इसकी, ठीक है, कि ये वॉक करते रहे। तो उसके लिए या तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा, ठीक है। अगर आप स्नैपिंग ऑन नहीं रखोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये दोनों स्नैपिंग ऑफ रखता हूँ, ठीक है, और मैं इसको लेकर आता हूँ, ये देख रहे हो कितना स्मूथली जा रहा है। मुझे इसके साथ लिंक करना है, यानी कि मुझे चाहिए कि जिधर ये एंड हुआ वो ऑटोमेटिक उधर ना उसके पास आके वो स्नैप हो जाए। तो उसके लिए हमने वो स्नैपिंग हमने ऑन रखी थी, ये दोनों, ठीक है, यानी कि कीज़ की और स्नैप सेक्शन टू एलिमेंट, यानी कीज़ भी हो या जो भी, दोनों चीज़ें, ठीक है ना। तो ये देख रहे हो अब वो जैसे ही मैं थोड़ा सा भी पास में आता हूँ अपने आप ही अट्रैक्ट टाइप से उसको खींच लेता है। और अब इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा फ्यूचर में आपको आ सकता है कि जब भी आप इसकी कॉपी बनाते हो ना, तो आपका वापस से ना पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ होती है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, डरना नहीं है, आपको राइट क्लिक करना है और इसको खाली एक बार ऑन ऑफ कर देना, मोस्टली उससे केस सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उससे भी नहीं होता है तो आप इधर आकर के नीचे स्क्रॉल डाउन करो, आपका जहाँ पे राइट फुट है आप एक बार खाली कोई भी सिलेक्ट करके वापस से आप आपका मेन सिलेक्शन आप ले लो, ठीक है। तो इससे भी आपका सिलेक्शन प्रॉपरली आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी वॉक, ठीक है ना, ये हमारी वॉक आ गई। मैं टाइमलाइन आपको बड़ा, आपको ज़्यादा चाहिए अब तो आप इसको ऐसे इधर से एक्सपेंड कर सकते हो, और इधर से आप अब, क्योंकि ये मेरा पहले की फ्रेम्स का मेरा काम हो चुका है तो मुझे उधर नहीं देखना है, मेरे को इधर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी तक 1 2 3 4 यानी कि 4 हमने वॉक साइकिल लगा दी है उसकी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मुझे चाहिए, ये तो वॉक हो गई,
ठीक है, अब मुझे चाहिए फायरिंग, कि ये गोलियां वगैरह चलेंगी, बढ़िया मज़ा आ जाएगा, तो मुझे फायरिंग वाला एक्शन चाहिए। तो क्या करेंगे ना, आप कहीं पे भी आप पहले तो आप क्लिक करो, ठीक है ना, एकदम एंड पे चले जाओ, या यहाँ पे भी रहोगे तो भी चलेगा। आप वापस से एनिमेशन पे प्रेस करो, और आप यहाँ पे जो है ना फायरिंग देखो कि आपको कौन सी चाहिए। ठीक है, जैसे ये मैंने डाउनलोड करी हुई है फायरिंग राइफल स्लो। ठीक है, मैं ये लेकर के आ गया। ये एग्जैक्टली वही है जो हमने उस दिन डाउनलोड करी थी, खाली उसका स्लोअर वर्जन है। ठीक है, तो आप मिक्सामो पे जाओगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना बहुत सारे आपको क्या बोलते हैं, ये कैरेक्टर भी यही है, चलो क्या बात है। जैसे राइफल पे जाकर के हमने देखा था, शायद हमने ये वाला लिया था, तो ये देखोगे 98 फ्रेम्स का है। हमने इस शायद मे भी शायद हमने गलती से दूसरा कोई ले लिया था जिसकी थोड़ी सी मोशन फास्ट थी। ठीक है ना, कोई सा तो हमने एक लिया था, मे बी शायद ये हो सकता है जो 30 फ्रेम का ही था। तो उसके लिए उसके बाद मैंने ये वाला डाउनलोड कर लिया, तो इसको मैंने रीनेम कर दिया खाली स्लो के नाम से। ठीक है, कूल। सो अब मुझे क्या करना है ना, अब मुझे चाहिए इस एनिमेशन के बाद में ये आएगा तो मैं इसको ड्रैग करके ऊपर स्नैप कर सकता हूँ। एंड अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये वापस रीसेट पोजीशन पे चले जाता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई पहले तो आप योर रोटेशन ऑफ कर दो, और उसके बाद प्रीवियस क्लिप की आप राइट फुट से आप मैच कर दो, तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसके बाद वो कंटिन्यू कर देगा। लेकिन यहाँ पे देख लो झटका है। अब मैं लॉजिकली बोलूँ ना, हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरा हमारा कट बनेगा उसमें कैमरा कट वगैरह आएंगे और ये ईजिली हाइड हो जाएगा। बट अगर आपके पास ऐसी कंडीशन नहीं है कि जहाँ पे आपका कैमरा कट हो रहा है या कुछ भी, तो आप इसको कैसे फिक्स करोगे। आप इसको ना खाली हल्का सा प्रीवियस क्लिप से के ऊपर ओवरलैप कर दो। यहाँ पे देख रहे हो आपको ये क्या बोलते हैं, एक क्रॉस लाइक टाइप का आपको दिख रहा है दोनों, एक इस तरफ लाइन जा रही है, एक इस तरफ लाइन जा रही है। ये एक्चुअली ब्लेंडिंग हो रही है बेसिकली, ग्राफ, ये ग्राफ है, आप इसे ग्राफ समझो। ठीक है ना, तो अब वो क्या कर रहा है, देख लो, अब वो झटका नहीं है, हो रहा है फास्ट बट झटका नहीं है। तो मैं थोड़ा सा और ब्लेंड करता हूँ, लेट्स सी। ज़्यादा ब्लेंड करते हो ना तो एक बार इसको ऑन ऑफ कर लेना, क्योंकि कई बार पोजीशन में प्रॉब्लम होती है। अब देख लो स्मूथ हो गया, अब वो स्मूथली अपना एक्शन चेंज कर रहा है ना। सो इस तरह से आप आपका एक्शन स्मूथली चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखना कि यहाँ पे जब हम चेंज कर रहे हैं ना, तो उसका लेफ्ट फुट ये आपका देखो स्लाइड हो रहा है, तो थोड़ा बहुत इस तरह की दिक्कत किसी किसी में आ सकती है। अब इसको फिक्स करने के लिए ना हम क्या कर सकते हैं, अभी हम राइट फुट ले रहे थे, मैं राइट इसको राइट ले करके ना मैं लेफ्ट फुट लेके देखता हूँ, क्योंकि मेरा लेफ्ट फुट मेरा फ्लोर पर है और राइट फुट थोड़ा सा हवा में है। तो मैं यहाँ से लेफ्ट फुट लेता हूँ, लेट्स सी अगर इसकी इससे थोड़ा सा चेंज होता है। थोड़ा सा चेंज हुआ है बट स्टिल इट इज़ देयर। ना वो क्यों है, क्योंकि हमारा जो फायरिंग का पोस्चर है, उसका पोस्चर ही ऐसा है कि मेरा लेफ्ट फुट आगे और राइट फुट पीछे। ठीक है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो कुछ एक एनिमेशंस में आपको दिक्कत आ सकती है, बट अगर आपने कैमरा स्मार्टली प्लेस करा है जिसमें वो एनिमेशन दिखने नहीं वाला है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं इसको अभी के लिए राइट फुट ही कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अभी के लिए राइट फुट ही कर दिया है, ताकि मेरा जो आगे का मूवमेंट है वो मेरा चेंज ना हो। ठीक है ना, वो कैरी फॉरवर्ड कर ले। ठीक है, उसके बाद में, और ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है नाउ, दैट इज़ वियर्ड, जाना नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, एक बार जो है इसका ये भी ऑफ करके देख लेते हैं, एंड ये भी ऑफ करके देख लेते हैं। आई थिंक वो थोड़ा सा ब्लेंडिंग के टाइम पे जा रहा है, बट बाद में नहीं जा रहा है। ठीक है, चलेगा, क्योंकि हमारा एक्चुअल एक्शन में ना ये कैमरा कट हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं उसको ब्लेंड भी नहीं करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर ना मेरे को अभी स्लो आ रहा है, स्लो आ रहा है। अब मुझे इसे रोकना है, तो मुझे और एक एनिमेशन क्लिप डालनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा चलेगा, मैं इसको जो है ना क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी बनाता हूँ। ये मेरी कॉपी बन गई, हल्का से देख लो शिफ्ट आ रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे ना, मैं खाली इसको राइट क्लिक करूँगा और मैं इसको एक बार मैच ऑन ऑफ कर दूंगा। देखो चला गया, इस चीज़ की बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो मेरे ये दो बन गए। अब मुझे क्या करना है कि मुझे फायरिंग रोकनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी डुप्लीकेट बना लूँगा वापस से, और मैं इधर ले आऊँगा। ठीक है, तो ये स्लोली स्लोली अब ये फायरिंग रोक देगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर देते हैं, और देख रहे हो स्मूथ हो गया ना पहले से।
कूल। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम आते हैं हमारे नेगेटिव कैरेक्टर पे, ठीक है, क्योंकि हमारा एनिमेशन जो है ना, टाइमिंग और वो सब हमको बिठानी पड़ेगी जैसे जैसे हमारा आगे आगे हम चीज़ों पे काम करेंगे, कि मेरा विलन कैरेक्टर आ रहा है, फिर मेरे को कैमरा किस तरीके से रखना है। तो इवन जब हम कैमरा भी रखेंगे तब भी हम थोड़ी बहुत ट्विकिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे विलन कैरेक्टर को, ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टर को। कूल। सो इसको मैं ड्रैग करता हूँ इधर, सेम प्रोसेस है। अब मुझे नेगेटिव कैरेक्टर मेरा शुरुआत से, अभी तक हमने 300 फ्रेम के अप्रॉक्सीमेटली एनिमेशन ऐड करी है, ठीक है, इतना चलेगा शुरुआत के लिए। उसके बाद मुझे इधर, अब मैं आता हूँ, अब मैं करता हूँ इसको वॉक, ठीक है। पहले मैं करता हूँ म्यूटेंट वॉक, कि मेरा म्यूटेंट कितना वॉक करने वाला है, ठीक है। उसके बाद में ये आ गया, आपका म्यूटेंट वॉक कर रहा है, वॉक कर रहा है। इसकी मैं ऑल्ट पकड़ के मैं कॉपी बना सकता हूँ, ठीक है। और मैं इधर इसको वाई रोटेशन ऑफ करता हूँ और मैं इसको बोल देता हूँ राइट फुट, ठीक है ना। इसको भी मैं राइट फुट कर देता हूँ। तो ये मेरा आगे चलते आ रहा है, लेकिन ये अब आगे जाता जा रहा है, मुझे आगे नहीं लेके जाना है, मुझे चाहिए ये इसके बाद में ना टर्न हो जाए, ठीक है ना, ये दरवाजे की तरफ मुड़ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर एनिमेशन में आऊँगा, इधर एक एनिमेशन है टर्न करके, मैं सर्च करता हूँ क्या मेरे पास है, एनिमेशन है 90 डिग्री टर्न लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको इसके ऊपर ब्लेंड करा दूंगा ताकि ये ब्लेंड भी हो जाएगा। और मैं राइट क्लिक करके फिर मैं इसको वाई रोटेशन ऑफ कर देता हूँ, योर रोटेशन, ठीक है। और मैं राइट फुट कर देता हूँ इसको भी। तो अब ये क्या करेगा, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है आपका ज़्यादा स्लिप हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इसका ना ब्लेंडिंग कम कर दो, क्योंकि कई बार ना बहुत ज़्यादा हम ब्लेंड कराते हैं ना, उससे भी होती है। अब ये देखा, एक झटका आया क्योंकि हमने इसकी ब्लेंडिंग कम कर दी। तो मैं वापस जो है ना एक बार राइट क्लिक करके इसको ऑन ऑफ कर देता हूँ। आ गया, आ गया ना, एकदम बढ़िया, ऑलमोस्ट सेंटर में भी आ गया है। ये हमारा प्रॉप उतना ज़्यादा दिखने नहीं वाला है हमारे फाइनल वर्जन में, तो मैं इसको थोड़ी बहुत पीछे की तरफ खिसका सकता हूँ। आई हैव दैट क्वेश्चन, ठीक है। सो मुझे उसकी वजह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मेरा कैरेक्टर ब्लेंड उसके साथ ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विलन कैरेक्टर, ठीक है। अभी मुझे इसको दरवाजे से बाहर लेकर के आना है। तो उसके पहले मुझे क्या चाहिए ना, कि मुझे थोड़ा सा इसमें चाहिए कि कुछ आइडल पोजीशन बनी रहे, क्योंकि हम डोर का भी एनिमेशन देंगे, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ आइडल देना है और इस टाइम पे मेरा डोर ओपन बंद हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इधर एनिमेशन में आऊँगा और मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास कोई आइडल एनिमेशन है। मेरे पास आइडल ब्रीदिंग एनिमेशन आइडल है, ठीक है ना। और भी अलग अलग आइडल है, पहले ब्रीदिंग एनिमेशन आइडल ले लेते हैं, ठीक है। ये ब्रीदिंग एनिमेशन आइडल हो गया। इसको भी मैं क्या करता हूँ, राइट फुट कर देता हूँ। इसको अभी के लिए मैं ऑन रखता हूँ, ठीक है। और मैं इसको राइट फुट करता हूँ। अब ये मैंने रोटेशन इसलिए रखा है क्योंकि हमारा कैरेक्टर ना मुड़ चुका है, घूम चुका है। तो उसको मैच कराने के लिए मैंने उसको अभी के लिए ऑन रखा है, ठीक है। ये हो गया मेरा आइडल पोजीशन, ये आइडल है। अगर आपको एनिमेशन देखना है कि आपको कौन सा एनिमेशन इसमें से चूज़ करना है, कुछ अलग एनिमेशन चाहिए, तो आप वापस इधर आकर के म्यूटेंट में, आप जैसे आइडल आपके पास और भी है, तो आप इधर से देख लो इसको डबल क्लिक करके कि मेरे पास क्या एनिमेशन है, ठीक है ना। ये आइडल है, ये आइडल 2 है, जिसके अंदर ये अपने आर्म्स को ओपन अप कर रहा है। आप ये भी लगा सकते हो आपको चाहिए तो, है ना। मैं सीक्वेंसर में आता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा, या तो मैं इसको डिलीट करूँगा, नया ऐड करूँगा। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, मैं राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा और मैं इधर एनिमेशन है, मैं इधर से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आइडल सर्च करूँगा और मुझे कौन सा था, अपना म्यूटेंट आइडल, ये वाला, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद में अब क्या होता है ना, आप इसको एक बार देखो एक्सपेंड करके कि आपका एनिमेशन कहीं पे ख़त्म हो रहा है क्या। आपको पता कैसे चलेगा एनिमेशन ख़त्म हो रहा है या फिर कुछ भी है। तो अभी देखो यहाँ पे ना ये लाइन आएगी, ये लाइन आई, तो यानी कि इतना बड़ा इसका एक एनिमेशन है और उसके बाद ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। तो अभी मुझे रिपीट नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, और बहुत बाद में जा कर के वो यॉन करता है, मतलब देख रहे हो, बहुत बाद में जा कर के कर रहा है वो, दिख रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, या तो मैं इधर से इसको ट्रिम कर सकता हूँ, स्टार्ट, ठीक है। और मैं इसको ले आता हूँ, ये हो गया।
और फिर इसके बाद ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने आइडल को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। नाउ दूसरा अब क्या करना है, जैसे मुझे वॉक ऐड करनी है इसमें, तो मैं प्लस करूँगा, मैं वापस से या तो वॉक ऐड करूँगा या फिर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ खाली, सिंपल, नॉट दिस वन। इसमें मैंने ऑलरेडी उसको ब्लेंड करा हुआ है, तो मैं इसको रख सकता हूँ ताकि ब्लेंड कराया था, देखो कितना फास्ट हो गया तो इसको एक बार खाली मैच कर देते ऑन ऑफ, ठीक है। और इसका ना मैं योर रोटेशन में ऑन नहीं रखता हूँ एक्चुअली, नहीं रखना है, ओके। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, ठीक है। मैं इसी की डुप्लीकेट बना देता हूँ, ठीक है। इसी का मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, फिर मैं वापस से इसके डुप्लीकेट ले लेता हूँ। अभी इसको रीसेट रीसेट हो रहा है ये बार बार, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको चेक करते हैं रीसेट क्यों हो रहा है। तो मैं इसको आकर के एक बार इसको ऑन ऑफ करके देखता हूँ, तो ये ठीक हो गया है ना। इसको भी एक बार क्या करते हैं, ऑफ और ऑन कर देते हैं, तो ये आ गया अपना, ये आ गया हमारा म्यूटेंट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे म्यूटेंट में और एक एनिमेशन चाहिए जिसमें वो गुस्सा कर रहा है, ठीक है। या फिर मुझे लग रहा है कि 600 फ्रेम का मुझे करना है, ये तो अभी यहाँ पर आया भी नहीं है ज़्यादा एक्शन, तो मैं जो मेरा आइडल स्टेज है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हम इसमें एक नया एनिमेशन ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूटेंट रोरिंग, ठीक है। ये रखता हूँ मैं, तो मुझे एक वॉक लगेगी और मैं इसको ब्लेंड कराऊंगा फिर, ठीक है। राइट फुट, देख लो पीछे जा रहा है, तो इसको वापस से फिक्स करने के लिए सेम, तो ये आपका ही इज़ नाउ एंग्री। अभी भी थोड़ा आपको लग रहा है कि ज़्यादा ये कर रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा कम ब्लेंड करा दो, थोड़ा सा कम ब्लेंड कराते हैं हम, एंड देन लेट्स सी ये कितना अफेक्ट होता है। इसको वापस से हम ऑन ऑफ कर देते हैं, हाँ ये ठीक है ना, ये ठीक है। दिस वन इज़ मच बेटर, दिस वन इज़ मच बेटर, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारा यहाँ का सब कुछ ठीक है। हमें लगेगा ये आइडल बहुत देर तक आइडल रखा है, जब हम डोर को डालेंगे उसके एनिमेशन के हिसाब से वी कैन चेंज इट, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे चाहिए म्यूटेंट रन करना चाहिए यहाँ से, तो यहाँ पे मैं आऊँगा वापस प्लस में, और मैं यहाँ पे देखता हूँ रन, और मैं रखता हूँ म्यूटेंट रन, ठीक है। ये आ गया, और इसको भी मैं ये ऑफ कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको राइट फुट कर देता हूँ, ठीक है। और ये रन करना शुरू करेगा। अब मैं इसकी कॉपीज़ लेना शुरू करता हूँ, म्यूटेंट रन की मल्टीपल कॉपीज़ लेता हूँ मैं, ठीक है। सब अगर ये रीसेट कर रहा है सब में, तो उसको जैसा मैंने बोला आप खाली इसको ऑन ऑफ कर दो, वो अपने आप ही उसको ठीक कर देगा। सेम इसमें आप ऑन ऑफ कर दो, ठीक है। अच्छा ये जो मेरा एसेट है ना, मैं आई वॉज थिंकिंग टू मूव दैम अ लिटिल बिट, ठीक है। अब बी के लिए मैं मूव कर रहा हूँ, बट वी कैन चेंज इट एनी टाइम, जब भी मुझे लग रहा है कि मुझे इसको चेंज करना है, और वी कैन। अच्छा मैं कहाँ पर आया हूँ, ओके ठीक है, मैं यहाँ तक आया हूँ। मेरा जो सोल्जर की लास्ट पोजीशन थी मेरी सोल्जर की, वो मेरी यहाँ पे थी, ठीक है। हाँ ठीक है, ये मैं यहाँ तक, ये मेरा सोल्जर का लास्ट पोजीशन था, तो आई कैन जस्ट प्लेस अ बेसिक क्यूब शेप, ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पे मेरा सोल्जर जो है लास्ट पोजीशन था, ठीक है। एंड देन दिस म्यूटेंट इज रोअरिंग, एंड it is gonna run रन 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 रन। और अब ना मेरे को क्या करना है, मुझे लग रहा है कि जो आइडल पोजीशन है ना उसको मैं छोटा ही कर देता हूँ, ठीक है। आइडल पोजीशन है ये मैं छोटा कर देता हूँ, और एक काम करते हैं अभी के लिए ना, फॉर नाउ लेट्स चेंज इट टू आइडल। कौन सा वाला, ये वाला ब्रीदिंग आइडल, ठीक है। मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमको ये जो एनिमेशन है ना, अगर हमारा डोर ओपन
होगा तो उसमें थोड़ा अजीब लग सकता है या समथिंग, ठीक है, क्योंकि वो एनिमेशन हमको हाफ वे में हमको चेंज करना पड़ेगा अब्रप्टली बहुत ज़्यादा। सो लेट्स नॉट डू दैट, ठीक है, लेट्स डू दिस वन। तो थोड़ा सा हमको स्पेस मिल गया और 600 फ्रेम के लिए, है ना। तो ये हमारा रोरिंग हो गया। नाउ व्हेन इट इज़ रोरिंग देन इट इज़ रनिंग, इट इज़ रनिंग, इट इज़ रनिंग, एंड अब जो है इसको, ठीक है, इसको भी मैं ये कर देता हूँ। एंड नाउ आई वांट दिस गाय टू डाई, ठीक है ना। अगर मेरा कैरेक्टर यहाँ है तो थोड़ा बहुत तो देखो चलेगा, अब थोड़ा बहुत शिफ्टिंग हम करेंगे बाद में, बट अभी के लिए जस्ट मैं लगा रहा हूँ कि अगर मैं इसको खड़े खड़े भी फायरिंग कराऊंगा देन ऑल्सो आई जस्ट नीड टू ऐड अ डाइंग स्टेज नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके साथ में डाइंग स्टेज था ना, म्यूट एंड डाइंग, वो बहुत अजीब था। तो इसके लिए मैंने एक नया, इसके लिए मैंने एक अलग मैंने ये लिया है। लेट मी जस्ट अनलेट इट फॉर नाउ। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्टैंडिंग रिएक्ट डेथ, ठीक है, ये मैंने ले लिया है। और मैं इसको अभी के लिए मैं 900 कर देता हूँ, बट आई एम श्योर वो मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसको ब्लेंड कराता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ज़्यादा ब्लेंड नहीं कराना है मेरे को, यहाँ तक ही ब्लेंड कराना है। अगर ये स्नैपिंग के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत करता है ना, आप खाली थोड़ा सा आपका टाइमलाइन जूम कर लो एंड देन यू कैन एडजस्ट इट। और इसको मैं राइट फुट बोल देता हूँ, ठीक है, एंड देयर यू गो। ठीक है, तो ये हमारा म्यूटेंट इज डेड नाउ, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न हाउ वी कैन ऐड गन विद द कैरेक्टर, ठीक है, और उसके बाद हम वापस से एनिमेशन को थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे। ओके, सो गन को हम ले आते हैं, ठीक है ना, कैरेक्टर के साथ हम उसको अटैच करना सीखते हैं एंड देन विल मूव टू द एनिमेशन ऑफ द डोर, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेंथी रहेगा बट इट विल बी गोना हेल्प यू गाइस, ठीक है। तो गन कौन सी लेनी है, यू कैन टेक एनी गन फ्रॉम द स्केच फैब। मैं बताया तो मैंने कौन सी गन ली है, दिस इज़ द गन विच आई हैव यूज्ड, ठीक है ना। इट इज़ अमेजिंग गन फ्रॉम जेनिस जैप्स, सो थैंक यू ब्रदर फॉर गिविंग दिस अमेजिंग स्टफ फॉर फ्री। तो आप लोग ये ले सकते हो, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और मैं इसको जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ कंटेंट ब्राउज़र में, प्रॉप्ट में मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे गन का। नहीं, फ़ोल्डर बनाने की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये GLTF है, तो मैं इसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। आई कैन इम्पोर्ट इट, यूज़ पाइपलाइन, कंबाइन, sorry about the disturbance, it was my AC. So we can take gun, ठीक है ना, इसको रीनेम कर देते हैं, इवन इसको भी हम रीनेम कर देते हैं गन। और अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। कहाँ गई, ओके, बहुत ही ज़्यादा दूर आई है ये। सो दिस इज एंड इट इज़ रियली बिग बहुत ज़्यादा बड़ी है। सो वी हैव टू मेक इट स्मॉल टू वर्क फॉर अस। सो इसको स्केल डाउन कर लेते हैं पहले 0.3 पे। आई थिंक ये काम करना चाहिए, ठीक है। इसको रोटेट कर लेता हूँ मैं। सो गन को अटैच करना कैरेक्टर से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट जस्ट वी नीड टू बी लिटिल बिट यू नो प्रिसाइज फॉर फ्यू थिंग्स। तो सबसे पहले तो आप आपके ना फर्स्ट फ्रेम पर आ जाओ, यानी कि आपका जो पहला कैरेक्टर का पोस्चर है आप उधर आ जाओ, ठीक है। और अब मैं इसको लिट कर लेता हूँ क्योंकि ताकि मैं देख पाऊँगा प्रॉपरली थोड़ा सा कैरेक्टर को। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ अभी इस साइज़ में, ठीक है ना। कंटेंट और को अभी मुझे नहीं चाहिए, लेटर ऑन आई विल ब्रिंग इट अप। तो इसको ऊपर ले आता हूँ, आई लेट मी रोटेट इट। और इसको ना खाली आप एक बार ना क्विकली एडजस्ट कर लो एज पर योर कैरेक्टर। इसको 0.2 कर दे क्या, 0.2, आई थिंक, या आई थिंक दिस विल बी बेटर, ठीक है। इसको रोटेट कर लेते हैं।
देखो अभी हमने एनिमेशन कहीं और से लिया है, हमारी गन हम उस पर अटैच करें तो डेफिनेटली देयर विल बी फ्यू थिंग्स जो कि आपके लिए एग्जैक्ट उस तरह से नहीं रहेगी जैसा आप सोचते हो, क्योंकि अगर आपको उस तरह से चाहिए तो देन यू नीड टू क्रिएट एवरीथिंग बाय योर ओन। ठीक है, मैं इसका ना पिवट पॉइंट चेंज कर लेता हूँ, और लेफ्ट है इसका, पीछे की तरफ का मेरे को पिवट चाहिए, वो मेरे को मिल गया है। तो इसके लिए ना आपको या तो आप खुद से एनिमेशन यानी कि आप रिगिंग करोगे खुद से, उसका मॉडल के क्या बोलते हैं रिग बनाओगे, तो आप उसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो। जब आपके पास में उस तरह के फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो देयर विल बी फ्यू थिंग्स जहाँ पे आपको थोड़ा सा बोलते हैं ना कि यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ अ लिटिल बिट टू मेक इट वर्क फॉर यू। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ना ट्रिगर पे मैं लेकर के आना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। एनीवे हम लोग हमारे सिनेमैटिक शॉट में हम उसको देखने नहीं वाले हैं कि वो कहाँ से उसको फायर कर रहा है, बट स्टिल आई एम जस्ट कीपिंग इट अ लिटिल बिट ताकि थोड़ा सा रिलेटेबल लगे। ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा रोटेट और करना है मुझे। मैं स्नैप ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये मेरे हाथ पर आ गया, और मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लाना पड़ेगा मुझे, वापस मुझे थोड़ा सा नीचे रोटेट करना है। आई थिंक ये ठीक है, मतलब इतना आई थिंक काम करना चाहिए, इससे काम हो जाना चाहिए। ठीक है, दिस वन इज़ मच बेटर। ठीक है, बाय द वे अगर जिसको भी एनिमेशन वगैरह फिक्सेस करने ना तो डोंट वरी, एक बोनस वीडियो में डालूंगा। अगर किसी को थोड़ा बहुत और इनको रिफाइन करना तो मैं थोड़ी एक बोनस वीडियो में आई एम प्लानिंग टू क्रिएट इट बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। ठीक है ना, तो वो मैं अलग से अपलोड करूँगा, मे बी शायद इस कोर्स में नहीं रहेगा बट अलग से आई एम गोना अपलोड इट। ठीक है, अभी के लिए ये ठीक है। अब जब हमारा ये पोस्चर हमारा डिसाइड हो गया कि हमारी गन की पोजीशन वगैरह सब कुछ हमारी बराबर है, तो अब हमको क्या करना है ना, हमको गन को सबसे पहले इधर ड्रैग करना है। ठीक है, सीक्वेंसर में लेकर के आना, ऐड करना है। अब हम एक नई चीज़ सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं अटैच। तो आपको गन पे ना इधर प्लस करना है, आप इधर अटैच पर आओगे और इधर ना प्रिजर्व करंट रख लेना। अगर आप ये नहीं रखोगे ना तो गन की पोजीशन रीसेट हो जाती है, तो हम इसको करते प्रिजर्व करंट। ठीक है, और मैं इधर बोलता हूँ मुझे किससे लिंक करना है, तो मुझे लिंक करना है सोल्जर से। ठीक है ना, मेरा सोल्जर है। इसके बाद में पूछता है कि आपको कौन सी बोन चाहिए, तो ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ राइट हैंड से आप इसको अटैच कर दो। और जैसे ही करोगे ना देखो एक नया एक अटैच का आपका बार आ गया। ठीक है, अब आप इसको प्ले करो, गन आपके कैरेक्टर के साथ जाएगी। ठीक है, देख रहे हो, इसको प्ले करता हूँ, गन आपके कैरेक्टर के साथ है। इवन देखो फायरिंग के टाइम पे। ठीक है, नाउ इस टाइम पे हो सकता है आपको अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको अटैच आपको क्या बोलते हैं चेंजेस करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले वाले जब भी हम कैमरा लगाएंगे और आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग में मेरी गन उतनी दिख नहीं रही है एंड आई वांट टू सी गन मच बेटर इन दिस वर्जन। ठीक है ना, इस पोस्चर में जैसे अभी ये कह रहा हो रहा है कि इस तरफ फिंगर्स वगैरह पेनिट्रेट करें ना इस तरफ, तो थोड़ा बहुत हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। हल्का सा रोटेट जैसे हमने कर दिया तो फिंगर जैसे ज़्यादा दिखने लग गई, तो एक आपको लग रहा है कि हाँ दिस वन इज़ लुकिंग मच बेटर। थोड़ा सा थंब के पास में और ले आते हैं, हमारे पास एरिया है अभी, है ना, तो हम इसको थोड़ा सा और इस तरफ रोटेट कर देते हैं जैसे, क्योंकि हमारा वो थंब नहीं दिखने वाला बट हमारी ये फिंगर्स दिखने वाली है इस साइड की। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो बाद में भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में आप देखोगे ना तो गन की पोजीशन उधर जा रही है, कैरेक्टर इधर है, तो डोंट वरी, हम लोग इस कैरेक्टर को वी कैन रोटेट इट जब भी हमको चाहिए, बट थोड़ा सा लेकिन उसमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आपको रिगिंग वगैरह नहीं आती क्योंकि अगर आप रिगिंग नहीं आएगी तो आपको आपका पीवट देख रहे हो कहाँ पे जा रही है, ये पीवट इसका शिफ्ट नहीं है, क्योंकि जो मिक्सामो का रिग होता है ना उसमें आपका रूट नहीं बनता, यानी कि उसमें आपका मेन कंट्रोलर नहीं बनता, जिसकी वजह से आपका पीवट वहीं पर रह जाता है। ठीक है, उसको बनाने के लिए फिर आपको जो है ना थोड़ी सी ब्लेंडर की नॉलेज और थोड़े से कुछ प्लगइन्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, विच इज़ रियली बिग चैप्टर टू कवर। ठीक है ना, तो वो मैं अलग से लेकर के आऊँगा। तो इसके लिए अभी हम इस पर उतना ज़्यादा प्रिसाइजली हर एक जगह पे नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना,
बट हम इसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है इस तरह से रोटेट होने वाला है, ठीक है ना, तो मैं या तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रोटेशन इसका दे सकता हूँ इस तरह से, ठीक है, बट उसकी पोजीशन फिर गलत हो जाती है। तो उसके लिए भी आपके पास सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पर आए और उसके बाद में अब आपको लग रहा है कि चेंज करना है, तो आप फिर इधर से हल्का सा इसको ऐसा रोटेट कर दो, ठीक है। एक रफली आपने बिठा दिया इसको, ठीक है ना। अभी ये आपका विलन कैरेक्टर के पास में शूट करेगा, देखो, है ना, थोड़ा सा एंगल में आ गया। थोड़ा सा और लेकर आना है, आप लेकर आ सकते हो, आपके पास यहाँ पे ना अच्छा खासा स्पेस है, हल्का सा और रोटेट कर सकते हैं हम। तो आपका ये विलन कैरेक्टर के पास में शूट करेगा। उसका हमको और ज़्यादा आइडिया लगेगा जब हम क्या बोलते हैं, हमारे एफेक्ट्स वगैरह हम रियल टाइम एफेक्ट्स करेंगे ना, तो उस टाइम में हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना, चीज़ों को। तो अभी के लिए ये ठीक है, ये आ गया। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है ना, जैसे मेरा एनिमेशन है सोल्जर का, ये मुझे और ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा सोल्जर चले जाता है, मेरा विलन कैरेक्टर आ रहा है, मुझे इनकी टाइमिंग बिठानी है अब। तो मैं क्या करूँगा, मेरा कैरेक्टर इधर चलते हुए आ रहा है, अभी मैं अगर इसको इधर कॉपी करूँगा, ठीक है ना, इसको आगे कॉपी करता हुआ अगर मैं जाता हूँ, तो मेरा कैरेक्टर जो सोल्जर है वो तो काफ़ी आगे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। मेरा विलन कैरेक्टर तो अभी तक मरा भी नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया, और देख लो बिल्कुल पास में आके मर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, अगर हमारा कैमरा कट है जो कि है हमारे सीन में, तो मैं उसका बताता हूँ उसके लिए हम कैसे यूज़ करने वाले हैं टेक्निकली। फॉर एग्जांपल राइफल काउच है, ये चल रहा है, ठीक है ना, चल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ एक्शन को, ठीक है, बीच में गैप आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये जो क्या बोलते हैं मेन कैरेक्टर है, विलन कैरेक्टर, उसको आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। ये रॉर कर रहा है, रॉर करने के बाद में मेरा कैरेक्टर जो है ना एक्चुअल चलना शुरू करेगा, फायरिंग करना, ठीक है ना। रॉर कर रहा है जब वो, तो टेक्निकली मुझे ये दोनों की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा पोजीशन कहाँ से शुरू होगा, वापस से जहाँ पे मेरा पोजीशन पिछला था। अगर आप ये नहीं करके रखोगे प्रीवियस बोन मैच, तो फिर दिक्कत देता है, ठीक है। वो करके रखना, तो वो क्या होता है, जैसे ही आपका नया एनिमेशन शुरू होगा, आपका जो लास्ट पोजीशन थी वहाँ से आपका एनिमेशन शुरू होगा, ठीक है। अभी भी आपको लग रहा है जैसे रॉर करा इसने, ये आया आया आया, इसने करा रॉर, ठीक है ना, एग्रेशन दिखाया अपना, एंड देन इट स्टार्ट रनिंग। ये रन करना शुरू करा उसने, और ये यहाँ पे मर गया, है ना, यहाँ पे हो गया। अब आपको लग रहा है कि मेरा कैरेक्टर इस तरफ है, ये और ये इस तरफ है, तो अलाइनमेंट नहीं बन रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टोटल कंट्रोल है, ठीक है। आप इसको शिफ्ट कर दो हल्का सा, अच्छा खासा स्पेस है हमारे पास। तो ये आपका एक तरह से जैसे बन भी गया, ठीक है, ये आ गया, इसने शूट कर दिया, ठीक है। अब ये फायरिंग करता जा रहा है, मुझे ये एक्शन यहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ लेकर आता हूँ, मैं एक एंगल खाली बना रहा हूँ, ठीक है। और अब मुझे इसकी एक्शन ख़त्म करनी है, यानी कि फायरिंग करता नहीं रहेगा ना जब उसने उसको मार दिया यहाँ पे, तो अब इसका एक्शन चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ से राइफल काउच है, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और जो मेरा फायरिंग वाला एक्शन है ना, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसका, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ, तो ये मेरा एक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। और वापस से मैं इसको ऐड कर देता हूँ, एंड देन अगेन, ठीक है, ये बन गया। तो एक रफ एनिमेशन हमने ऐड कर लिया। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा क्लोज लग रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है मैं उसको थोड़ा सा पीछे ले सकता हूँ, है ना। आई कैन टेक, इट इज़ अप टू मी कि मुझे इसकी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन मुझे कहाँ पे रखनी है, क्योंकि मेरे पास इधर भी एरिया है। मुझे अगर लगेगा तो मैं इधर एक आध एसेट ऐड कर दूंगा, तो इट विल गोना कवर अप, ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा तो पहला कैमरा है वो समवेयर लाइक दिस रहेगा, थोड़ा सा और क्लोज रहेगा बल्कि, ठीक है। तो हमारा शुरू कर रहा है कैरेक्टर यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ से क्या होगा ना, आपका, आप जो पोजीशन रख रहे हो आपकी फाइल में, उस हिसाब से आपका एक्शन और उस हिसाब से आपका एनिमेशन रिएक्ट करेगा।
अब यहाँ से मैं कोई आपको एकदम एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू नहीं बता सकता, जैसा मैंने शुरू में बोला था कि जो भी वैल्यू मैं बताऊंगा इधर हो सकता है वो मेरे लिए भी काम ना करे, क्योंकि हर बार उस चीज़ को एग्जैक्ट उस तरह से बनाना पॉसिबल नहीं है क्रिएटिविटी में, ठीक है ना। तो हल्का बहुत चेंजेस रहते हैं। तो ये हमारा बन गया, ठीक है, हो गया। अब हमको डोर का एनिमेशन डालना है और हमको कैमरा एनिमेशन डालना है। सो गाइज दैट वी विल गोना डू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हम और हम एक चीज़ और सीखेंगे कि जैसे हमारा कैरेक्टर यहाँ पे गिर गया है और वो ही इज़ डेड नाउ बट ही इज़ डिसअपियरिंग, तो उसे मैं कैसे रोक सकता हूँ। सो दैट ऑल्सो वी विल गोना लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप एवरीबडी इज़ इंजॉइंग, और आप लोग इस तरह से आप अपना सीन क्रिएट करना शुरू करो। इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, सो प्लीज़ ड्रॉप मैसेज इन द कमेंट, ठीक है ना। आप कमेंट्स ड्रॉप करो आप वीडियो के नीचे, और आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर, क्योंकि पढ़ के वैसे एग्जैक्ट आंसर मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, बट स्टिल आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल योर सॉल्यूशंस, ठीक है ना। सो विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।